प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में फिर से सारे परमेश्वर के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं फिर से इस दिन के लिए। हालेलुया। जैसा ही प्रभु का वचन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम इस दिन में परमेश्वर के वचन में उसके उपस्थिति में आनंद करें। हालेलुया। This is the day that the Lord has made. I will rejoice and glad in it. Hallelujah. ये प्रभु ने दिन बनाया हमारे लिए ताकि हम आनंद करें, खुशी करें। जो हमारा आनंद और खुशी परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सच में बहुत सारी गवाहियां मैं सुन रहा हूं। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है और प्रभु जो प्रकाशन दे रहा है वचन का, वो वचन आप समझ रहे हो। इसका मतलब पवित्र आत्मा हर एक के साथ बात कर रहा है। जो आप मुझे लाइव देख रहे हो अभी फेसबुक पे, आइए जल्दी आप आपके कमेंट डालकर जो दूसरे लाइव आए हैं उनको स्फूर्ति देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कमेंट डालिए ताकि दूसरे भी जो लाइव हुए हैं वो भी आपके द्वारा सीखेंगे और वो भी कमेंट डालेंगे। हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा यीशु जिंदा खुदा है। ये बोलने के लिए मुझे बहुत आनंद और स्फूर्ति मिलती है। इसलिए आपके बाजू में जो बैठा है, जो आपका बच्चा है या आपका पति है या आपकी पत्नी है, आप उनको बोलिए यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आपके बाजू वालों को बोलिए यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप बोलिए यीशु मसीह मेरा खुदा है। यीशु मसीह मेरा खुदा है। यीशु मसीह मेरा खुदा है। मेरा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को पहले समझ लेना, हमारा जो खुदा यीशु मसीह है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने आपको और मुझे इस दुनिया से, इस पाप की दलदल से बाहर निकाला। इस बुराई से भरी हुई दुनिया से आपको और मुझे उसने बाहर निकाला। परमेश्वर पिता ने उसका बेटा यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध किया और उसका बेटा होने के लिए आपको और मुझे उसने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे उसका बेटा होने के लिए चुना है। हेलो, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इस बुराई से, इस दुनिया से आपको और मुझे चुना है उसका बेटा होने के लिए। और बाइबल ये बताती है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पापों को मान लिया और पश्चाताप करके जिस दिन हम यीशु मसीह के बाहों में आए और बपतिस्मा हमने लेकर यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने का हमने निश्चय लिया, बाइबल ये बताती है उसी दिन आपका और मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पुनर्जन्म नहीं, नया जन्म हुआ है। आत्मा में नया जन्म हुआ है। इसका मतलब हमारे आत्मा में कुछ तो हुआ है। हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव था वो निकल गया है। अब हमारे अंदर नया स्वभाव आया है। हालेलुया। आत्मा में आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब वो जो नया स्वभाव आया है वो किसका स्वभाव है? बाइबल ये बताती है कि वो परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा जिसका नाम यीशु मसीह है, वो उसका स्वभाव पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो हमारे अंदर आया है। हालेलुया। आपके जो पड़ोस में बैठे हैं ना, उनको बोलिए यीशु मसीह का स्वभाव
बोलिए, यीशु मसीह का स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं ना, जैसा पौल कहता है, अब मैं नहीं जी रहा हूं, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है। इसका मतलब क्या? अब मेरे अंदर मेरा पुराना स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर अब यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। यदि पौल ये कहता अब मैं जी रहा हूं, तो इसका मतलब पौल में से उसका पुराना स्वभाव लोगों को दिखता। जो उसका पुराना स्वभाव था, गुस्सा वाला, झगड़ा करने वाला, लोगों का घात करने वाला, लोगों के बारे में मन में द्वेष रखने वाला, वो स्वभाव लोगों को दिखता। लेकिन उसने क्या कहा? अब मैं नहीं जी रहा हूं, अब मेरे अंदर यीशु मसीह जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, मैं तो यीशु मसीह के साथ, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसी दिन मेरा शरीर भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया है। मैं भी क्रूस पर चढ़ गया हूं। यीशु मसीह जिस दिन मरा, वो कहता है मैं भी यीशु मसीह के साथ मर गया हूं। और जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी दिन मैं भी अभी मुर्दों में से जी उठा हूं, लेकिन अब मेरे अंदर यीशु मसीह जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह जी रहा है, इसका मतलब वो यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए। यीशु मसीह लोगों को कैसा दिखेगा? बहुत बार लोग कहते हैं यीशु मसीह दिखेगा तो क्या तुमको, तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह दिखने के लिए तुमको यीशु मसीह के जैसी दाढ़ी को बढ़ाना पड़ेगा क्या? यीशु मसीह जैसे बाल आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्या? देखो, यीशु मसीह को मैंने और आपने देखा नहीं है। यीशु मसीह का जो ऊपरी चित्र है, वो आपने और मैंने देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को मैंने उसके स्वभाव के द्वारा देखा है। उसके स्वभाव के द्वारा मैंने यीशु मसीह को देखा है, आपने भी देखा है। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लिख लेना, यीशु मसीह हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लिख लेना, आज लिख लेना। यीशु मसीह मेरे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो स्वभाव मेरे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौल कहता है यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है, तब वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये बताती है, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं होना चाहिए, वरन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग होने चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हो, इसके अंदर यीशु मसीह का रूप नहीं आया। यदि इसके अंदर यीशु मसीह का स्वरूप नहीं आया, तो ये स्वर्ग में नहीं जा सकते। देखो, इस बात को समझा, इसलिए यूहन्ना के पत्री में यह लिखता है, सुनो हे परमेश्वर के बच्चों, आपको और मुझे परमेश्वर पिता ने उसका बेटा बनने के लिए चुना है। लेकिन वो ये बोलता है, लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन वो बोलता है, मुझे इतना मालूम है, हम परमेश्वर पिता को बलिदान के रूप में चढ़ाए। सुनो, अब्राहम ने उसका बेटा इसहाक इसको बलिदान दिया। इसका मतलब अब्राहम ने दिखाया, हे पिता परमेश्वर, मेरे बेटे से भी ज्यादा। आइए, सब्जेक्ट शुरू किया है, जो विषय हमने शुरू किया है
कि परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के सेवकों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और कल का वचन हम एक पढ़ेंगे और फिर आगे हम जाएंगे। लूका की किताब इसका 6वां अध्याय और 35 और 36 वचन। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम, और ये दुनिया शत्रु की भलाई भी कभी नहीं करती, लेकिन बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह क्या कहता है, तुम अपने शत्रु से क्या करो, क्या लिखा है, प्रेम रखो, अपने शत्रु से प्रेम रखो, हाँ, और भलाई करो, और उसकी भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। हाँ, और फिर पाने की आशा न रखकर क्या करो, उधार दो। उधार दो, यानी कि मदद करो, सहायता करो लोगों की, फिर पाने की आशा मत रखकर। हाँ, आगे, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। हाँ, यदि ये तुम करोगे, देखो 3 बातें, क्या करोगे, प्रेम करोगे, बोलो प्रेम करोगे, प्रेम करोगे, बोलो प्रेम करोगे, प्रेम करोगे, प्रेम करोगे, प्रेम करोगे। सुनो मेरे भाई, बाइबल भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर यदि प्रेम करोगे, यदि तुम तुम्हारे बहनों के ऊपर, यदि तुम तुम्हारे दोस्तों के ऊपर, यानी जो तुमसे प्रेम करते हैं, यदि तुम उनके ऊपर प्रेम करते हो, तो तुम बड़ी बात नहीं करते। ये दुनिया के लोग भी, यानी कि ये शैतान के बच्चे भी करते हैं। आज पवित्र आत्मा की रीति से बात की है, सुन लेना, शैतान के बच्चे भी भाई से प्रेम करते हैं, बहनों से प्रेम करते हैं। शैतान के बच्चे भी करते हैं, वो उनको प्रेम करते हैं, लेकिन शैतान के बच्चों में और जो तुम्हें देखते ही आंख बबूला हो जाते हैं, जिनकी आंखें लाल होती है, जो तुम्हें देखते ही गुस्सा करते हैं, प्रभु करता है, कहता है तुम उनसे प्रेम करो। हालेलुया। और प्रभु कहता है तब तुम मेरे ऐसा नहीं करोगे, तुम समझ लेना, मैं नहीं बोलूंगा तुम किसके बच्चे कहलाओगे, तुम्हें मालूम है, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। हालेलुया। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हाँ, देखो ये 3 बातें तुम करोगे ना, प्रभु कहता है तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। सुनो, इसको ध्यान से सुनो। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे इस वचन के लिए प्रभु। प्रभु तू तेरे वचन के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, अंधकार क्या है और उजाला क्या है ये दिखाने वाला तू खुदा है। हे जिंदा खुदा, हम फंस न जाए, हम फंस कर उस नरक के अग्नि में न जाए। हे प्रभु, हम भ्रमित न हो जाए। इसलिए प्रभु आज तेरा वचन समझने के लिए हर एक तेरे बच्चे की आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, सहायता कर तेरा ये प्रकाशन समझने के लिए हर एक को छू पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके पड़ोस में जो बैठा है ना आज, हाँ, उसको जगाते रहे ना आज, हाँ, क्योंकि बहुत लोग आत्मा में सोए हैं। आपके बाजू में जो बैठा है उसको बोलना आज, आज सोना नहीं, सोना नहीं, जागरूक रहकर, जागरूक रहकर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आखिरी तक सुनना, आखिरी तक सुनना। हाँ, बहुत लोग वचन शुरू करते हैं, लाइव आते हैं, बीच में ही निकल जाते हैं। आखिरी तक सुनना। हालेलुया, हालेलुया। शब्द इसमें हिंदी में, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ओ, तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। इसका मतलब हम परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए चुने हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हो
सुनो, बहुत जरूरी बात है। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे उसके बच्चे के स्वरूप में होने के लिए चुना है। यानी कि परमेश्वर आपके और मेरे पास परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चों के जैसा आखिरी तक जीना जरूरी है। आखिरी तक जीना जरूरी है। सुनो, इसका मतलब हमने उस कंपटीशन में अब भाग लिया है, उस कंपटीशन में, उस रेस में आप और मैं अब आ गए हैं परमेश्वर के बच्चों। परमेश्वर के जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे होने के उस रेस में आप और मैं आ गए हैं। आशीष आपको और मुझे परमेश्वर के बच्चे होने की मिली है। सुनो इस वचन को ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे यूहन्ना ने कहा, आप और मैं क्या होंगे ये अभी तक तय हुआ नहीं। फिर ये तय होगा हमारे स्वभाव के द्वारा, ये तय होगा हमारे बर्ताव के द्वारा। लेकिन वो कहता है, इतना तो मुझे मालूम है, हम यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम शत्रु से प्रेम रखोगे, स्वभाव है, हम देखने वाले हैं वो स्वभाव, परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कौन सा होने वाला है, कौन सा होना चाहिए, उसमें का आज हम देखेंगे प्रेम का स्वभाव। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के बच्चे नहीं ठहर सकते, हाँ, बहुत जरूरी बात है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, अब मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, अब मैंने बपतिस्मा लिया है, अब मैं चर्च में जा रहा हूं। हाँ, आपको परमेश्वर का बच्चा होने की आशीष मिली है। लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे तभी ठहरोगे जब आप आखिरी तक यीशु मसीह के स्वभाव में चलोगे। सुनो इस बात, यही चाहता है आखिरी तक, जब तक हम जिंदा है तब तक वो यही चाहता है कि हम उसका बेटा यीशु मसीह के जैसे बने। उस रेस में हम आ गए हैं। कौन से रेस में? परमेश्वर के, यीशु के उस रेस में हम आ गए हैं। परमेश्वर के बच्चे ठहरने के उस रेस में हम आ गए हैं। फिर आप हाथ रखना। हाँ, 36वां वचन उसमें पढ़ना, फिर आगे जाएंगे हम। हाँ, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, हाँ, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ, जैसा पिता दयावंत है, जैसा पिता प्रेम से भरा हुआ है, बाइबल हमारा परमेश्वर प्रेम है। कौन है परमेश्वर? प्रेम है। उनके मन में बोरिंग का सब्जेक्ट लगता है। जब प्रेम का विषय आता है ना, बहुत लोगों को नींद भी आती है। हाँ, वचन सुनते सुनते वो सोते हैं। क्यों? शैतान सुला रहा है। इसके आपके बाजू का जो है ना, वो उसके पहले उसके बाप के स्वभाव की बात, उसके मां की स्वभाव की बात भी सामने आती है। होता ही। इसलिए तो आपके बच्चों के पास देखकर बोलते हैं ना, यदि बेटा है तो बोलते हैं बाप पे गया, बेटी है तो बोलते मां पे गई। पुराना स्वभाव, झगड़ा करने वाला स्वभाव, ये जो आपके बच्चों में से दिखता है ना आपका स्वभाव, तब बोलते बाप पे गए, मां पे गए, इधर क्या। यानी कि जब बच्चों के स्वभाव की बात आती है, यीशु मसीह में बता तेरा नया बाप कौन है।
हम बोलते मेरा नया बाप यीशु मसीह है, मेरा नया बाप स्वर्गीय पिता है। ठीक है भाई, तेरा नया बाप यीशु मसीह है, अच्छी बात है। तो ये बता, तेरा नया बाप जो यीशु मसीह है ना, उसका स्वभाव कैसा है? हाँ, जो कोणी न्यायी पण अचारित नाही, हाँ, तो देवापासून नाही, हाँ, आणि जो आपल्या भावावर प्रीती करीत नाही, तोही नाही। हाँ, दो बातों को बोला है। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री, वचन हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में अभी इसको पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी हम पढ़ने वाले हैं इसको। हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान हाँ, और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, सुनो, बाइबल ये बताती है इसी से ही परमेश्वर की संतान कौन है और शैतान की संतान कौन है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। हम बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं। जो भविष्यवक्ता है आज के दिनों में, वो परमेश्वर से है या नहीं, इसके बारे में हम भ्रमित हो जाते हैं बहुत बार। सुनो, वो सेवक झूठा है, वो सेवक पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है या शैतान के आत्मा के द्वारा चल रहा है, इसको समझने के लिए इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। देखो, वो परमेश्वर का कौन सा भी सेवक हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो सुसमाचार बोलने वाला हो, चाहे वो पास्टर्स हो या लीडर्स हो, अपोस्टल हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है या शैतान के आत्मा के द्वारा चल रहा है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? इस वचन को सुनना ध्यान से। हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, हाँ, वह परमेश्वर से नहीं। पहली और बात, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करता, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जीता। पहली बात, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार काम नहीं करता, वो सेवक हो या कोई भी इंसान हो, वो परमेश्वर से नहीं है। वो सेवक परमेश्वर से नहीं है। सुनो मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर कितना भी बड़ा वो प्रचारक हो, कितने भी बड़ी उसकी क्रूसेड्स हो, कितना भी बड़ा वो भविष्यवक्ता हो, बाइबल क्या बताती है? चाहे मैं हूं या आप हो, यदि आप धर्मी के काम नहीं करते, यानी कि परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी बनाया है, ये धर्मी क्या है? हमेशा परमेश्वर के सामने सिद्ध रहना, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना। चाहे वो चर्च में आने वाला हो या चर्च में न आने वाला हो, उसके साथ ठीक रीति से बर्ताव करना। काम बोला, काम, धर्म के काम जो नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं है। क्या आप जिस चर्च में जा रहे हो, क्या आप जिसको आपका पासवान कहते हो, क्या वो धर्म का काम करता है? क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है? हेलो, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर चर्च में मत जाना, सिर्फ पैसों को देखकर, गाड़ी और मीठी मीठी लुभाने वाले बात सुनकर चर्च में मत जाना। जिस इंसान को आप परमेश्वर का सेवक कहते हो, उसको नाम मत रखना, नाम मत रखना, द्वेष मत देना, उसका दोष, उसको दोष मत लगाना, लेकिन कि वो धर्म के काम करता है या नहीं, यानी कि परमेश्वर। हाँ, क्या लिखा है? नंबर 2, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, पहली बात लिखना। और दूसरी बात, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं,
जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी परमेश्वर से नहीं। ये यूहन्ना यीशु मसीह के हृदय के नजदीक वाला है, यानी कि यीशु मसीह के हृदय को जानने वाला ये यूहन्ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना ने इतने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, इतना वो परमेश्वर कितना जरूरी है। जो इंसान परमेश्वर के प्रेम में चलता है, परमेश्वर का प्रेम लेकर चलता है ना, खुदा उसको गहरा प्रकाशन देता है। खुदा उसको अपने दिल की बातें प्रकट करता है, दिल की बातें बताता है। हम ये कौन सी रेस है? ये दौड़ने वाली रेस नहीं, ये परमेश्वर के स्वभाव में चलने वाली रेस है। हेलो, समझ लेना इस रेस को। बहुत लोगों को लगता है ये रेस है ना, जैसे रनिंग में दौड़ते हैं वैसी रेस है, इसलिए वो क्या करते हैं, दौड़कर इधर जाते हैं उधर जाते हैं और उनको लगता है मैं बहुत सेवा करता हूं। नहीं, सुनो, सेवा करना जरूरी है, हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। यहां पर बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, अरे ये सेवक परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये परमेश्वर का सच्चा बच्चा है या नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि वो धर्म के काम करता है तो वो परमेश्वर का बच्चा है। धर्म का काम करना यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना। नंबर 2, यदि वो अपने भाई से प्रेम करता है तभी वो परमेश्वर का सच्चा बच्चा ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सच्चे बच्चे की डेफिनेशन यहां पर दी है, परमेश्वर के सच्चे सेवक की डेफिनेशन यहां पर दी है। क्या आप सचमुच परमेश्वर से है? कौन सी आत्मा आपके अंदर है? सुनो, इस यूहन्ना ने ही लिखा, हे परमेश्वर के बच्चों सुनो, हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना, वरन वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसको आप जांचना बोल रहा है। यहां पर मैं आप रुकूंगा, मैं कुछ वचनों को आपको बोलने वाला हूं, उस वचनों को लिख लेना ताकि आप उसके ऊपर मनन करें, उस वचन के ऊपर आप थोड़ा मनन करें, क्योंकि कल हम उन वचनों को देखने वाले हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने निकाले हुए वचन आपको देने के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं मैं कितना स्टडी करता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप मनन करो, उस वचन को ग्रहण करो, यही मैं चाहता हूं बस। हाँ, लिख ले लो वचन को। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और 7 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय 7 वचन लिख लेना। अभी ये यूहन्ना की किताब इसका 13वां अध्याय 34 और 35 वचन। अब यूहन्ना की किताब इसका 15वां अध्याय 12 वचन और इफिस की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन। इन वचन पर आपको आज दिन भर मनन करना है, स्टडी करना है। हाँ, ये वचन हम आखिरी बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम इधर खत्म करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3रा अध्याय और 10 वचन। हाँ, पढ़ो इंग्लिश में, इसका 3रा अध्याय 10 वचन। सुनो इंग्लिश में क्या लिखा है। हाँ, In this the children of God and the children of the devil are manifest. हाँ, मैनिफेस्ट यानी कि इंग्लिश में लिखा है मैनिफेस्ट यानी कि प्रकट हो जाएंगे, यानी कि आपका भ्रम खत्म हो जाएगा।
कि सच्चा परमेश्वर का बच्चा कौन है और सच्चा परमेश्वर का बच्चा कौन नहीं है, यानी कि परमेश्वर का बच्चा कौन है और शैतान का बच्चा कौन है। इंग्लिश में लिखा है वो प्रकट हो जाएगा, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे? हाँ, Whoever does not practice righteousness is not of God. हाँ, whoever does not practice righteousness, practice का मतलब क्या है? यानी कि आपको धार्मिकता तो मिली है, वो संभालने के लिए नहीं मिली धार्मिकता। हाँ, कबर्ड में, कपाट में रखने के लिए नहीं मिली, अलमारी में रखने के लिए धार्मिकता नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह की जो धार्मिकता मिली है ना, उसको अलमारी में संभाल के रखा है, क्योंकि वो धार्मिकता उनके अंदर से दिखती ही नहीं है। इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, प्रैक्टिस। Whoever does not practice the righteousness, यानी कि जो धार्मिकता का स्वभाव आपके अंदर आया है, यदि उस स्वभाव में आप चलेंगे नहीं, उस स्वभाव में यदि आप प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, यानी कि कृति में नहीं डालेंगे, तो भाई आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। नंबर 2, हाँ, Nor he is who does not love his brother. और दूसरी बात, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, प्रेम नहीं करता, वो भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है। फिर किसका बच्चा है? आपको मालूम है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधा हमारे साथ बात कर रहा है। समझ लेना इस वचन को, बहुत जरूरी है। सुनो, परमेश्वर हमें शत्रु से प्रेम करने के लिए बोलता है। परमेश्वर आपको और मुझे शत्रु से प्रेम करने के लिए बोलता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? यदि तू भाई से प्रेम नहीं करता, कौन सा भाई? हेलो, आपको प्रभु ने जो चर्च में दिया है ना भाई, जो चर्च में जाते हो ना, वो आपके भाई और बहन हैं। हाँ, यदि आप भाई से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु कहता है आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। और यदि आपके शत्रु से प्रेम नहीं करेंगे, भाई से प्रेम नहीं करके तो शत्रु से क्या प्रेम करेंगे? एटलीस्ट प्रैक्टिस करो प्रेम की, भाई से प्रेम करो, फिर शत्रु से प्रेम करोगे। शुरुआत तो करो भाई से प्रेम करके। हाँ, चर्च में जाते हो, हाँ, एक ही थाली का खाना खाते हो चर्च में जाके। परमेश्वर का वचन ये थाली है हमारे लिए। हाँ, एक ही थाली का खाना खाते हो चर्च में जाके और झगड़ा करते हो, एक दूसरे के बारे में मन में द्वेष, गुस्सा रखते हो। परमेश्वर का वचन सीधी बात कर रहा है। जिनके कान है वो सुने और पश्चाताप करके यीशु मसीह के भाव में आ जाए। आइए, ये वचन हमें हमारे खुद के जीवन का परीक्षण करने के लिए बोलता है। हम कल देखेंगे इसके विषय को फिर से एक बार। कल सुबह 11 से लेकर 12 हम मिलेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, हमारे खुद के जीवन का परीक्षण करेंगे। मेरे अंदर किसका स्वभाव है? आइए हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे। मैं किसका बच्चा हूं? परमेश्वर का हूं या शैतान का हूं? जांच लो खुद को, जांच लो, खुद के जीवन का परीक्षण करो। बहुत बार लोग बोलते हैं, जब मंडली टूटती है, जब एक मंडली के द्वारा दूसरी मंडली होती है, बहुत बार लोग बोलते हैं मंडली उस इंसान के वजह से टूटी, उस इंसान के वजह से फूटी। लोग बोलते हैं वो शैतान का बच्चा है। लेकिन बाइबल में यह नहीं लिखा कि एक मंडली से, एक कलसी से फूटकर यदि 2 कलसियां बनती है तो वो शैतान के बच्चे हैं
ये बाइबल नहीं बताती रे बाबा। लेकिन जो कलीसिया में जाता है और धर्मी के काम नहीं करता और अपने भाई से प्रेम नहीं करता और अपने शत्रु से प्रेम नहीं करता, वो शैतान का बच्चा है, ये बाइबल बताती है। आज लिख लेना इसको। यदि कलीसिया, एक कलीसिया के द्वारा वो कलीसिया फूट कर यदि दूसरी कलीसिया बन गई है, तो जांच लो जो फूट हुई कलीसिया है वो धर्मी के काम करते हैं या नहीं, वो अपने भाई से प्रेम करते हैं या नहीं, वो अपने शत्रु से प्रेम करते हैं या नहीं, इसको जांचो और फिर ठहराओ कि वो परमेश्वर का बच्चा है या नहीं। सिर्फ कलीसिया फूटने से मत ठहराओ, किसी का न्याय मत करो, ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा, मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है उसी के आधार पर सच या झूठ ठहराओ, किसी इंसान के बोलने के आधार पर मत ठहराओ। हम बहुत बार क्या करते हैं, इसका और मेरा नहीं जमता तो हम बोलते हैं वो मेरा दुश्मन है, और हम दूसरों को बोलते हैं इसका मेरा नहीं जमता वो बुरा है, वो शैतान का बच्चा है। कुछ किसने कहा भाई तेरा और उसका नहीं जमता तो तू उसको शैतान का बच्चा ठहराएगा क्या? ऐसा मत करो, खुद के जीवन का परीक्षण करो। आज ये लॉकडाउन के दिन देखो, यूहन्ना की पत्री को पढ़ो। यूहन्ना जब पत्री लिख रहा था तब उसने कहा ये आखिरी के दिन है, तब कहा उसने आखिरी के दिन है। उसने यदि तब कहा आखिरी के दिन है, तो मैं कहता हूं ये लॉकडाउन के दिन आखिरी के दिन के आखिरी दिन है। क्या कहने का? यदि वो कहता है उन दिनों में आखिरी के दिन है, ख्रिस्त विरोधी आ गया है, तो ये कौन से दिन है भाई? आखिरी के दिनों के आखिरी दिन है। जाग जाओ। आइए हम दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। हे प्रभु, जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और जो इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले हैं, प्रभु उनके आत्मिक मनों को खोल देना, उनके आत्मिक कानों को खोल देना, ये वचन ये प्रकाशन समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करना। प्रभु आज से वो तेरे वचन के आधार पर सच या झूठ ठहराए, वो किसी को भी दोष लगाने वाले न हो जाए, परंतु प्रभु वो अपने शत्रु से, अपने भाई से प्रेम करने वाले तेरे बच्चे बन जाए। प्रभु आज से हे जिंदा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हे प्रभु, आज तक जितने भी लोगों के बारे में, भाई हो या हमारे जो भी दुश्मन हो उनके बारे में, यदि हमने जाने अनजाने में उनके बारे में गुस्सा रखा है हमारे मन में, प्रभु हमें क्षमा करना। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। और प्रभु हमें सहायता कर कि तेरे धर्मी के काम की प्रैक्टिस हम हमारे घर से करें, तेरे प्रेम की प्रैक्टिस हम हमारे घर से करें, इसलिए हमें सहायता कर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से कल हम सुबह 11 से लेकर 12 तक फिर से कल मिलेंगे और वचन सुनेंगे। अब यहां पर मैं रुक रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद।